अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, सीधा आपको लिए चलते हैं शजरे मौसीकी की 3 खूबसूरत शाखों की तरफ, क्लासिकल, पॉप और फोक म्यूज़िक। जानू सुन जरा पलके तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, दिल में छुपा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। हाँ साहब, खैरियत है? खैरियत किस चिड़िया का नाम है? हमने तो ये मौसूफा खैरियत जो है इनको 50 साल पहले अपने पुरखुम के यहाँ ही देखा था। वो भी बल्कि ये बताया करते थे कि जब वो महाराजों और नवाबों के यहाँ गाने के लिए जाया करते थे तो वहाँ खैरियत से प्रोग्राम हो जाते थे। अब तो खैरियत गई तैमूर के घर से। तैमूर के घर से नहीं, खान साहब के घर से। हम अपना रोना रो रहे हैं, ये तैमूर मियाँ कौन है? ਖਰੀਅਤ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਜੋਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाय हाय अरे धूप गई, धूप गई। काश जो बिल्ली गई है वो तुम्हें जाते हुए उठा के ले जाती। तो तुम ये बकवास करनी तो बंद रखते हो। खान साहब क्या हो गया? आज तो बहुत अग्रेसिव लग रहे हैं। अरे भाई, हम पहले ही सख्त परेशानी के आलम में। अल्लाह खैर ये करे। शौकिया गा रहा है खान साहब, तुम दसा जिम्मेदार लोग रहे तो फिर ऊपर से शौकी कर रहे हैं। हुआ क्या है? जुनैद मियाँ, दिन दिहाड़े हमारे घर में डकैती हो गई। अस्तगफुर, ओए होए होए। अब मुझे ये हुक्म करें कि इजहार अफसोस आपसे करना है कि डाकुओं से करना है कि कुछ नहीं मिला होना? ऐसे कोई बदबख्त और हिफ्ज़े मरातब से आरी शख्स थे वो डाकू। भाई, अच्छे वक्तों में जब कोई डकैती होती थी तो डाकू सबसे पहले तो तुलाई जेवरात पे नजर रखते थे। अगर घर में वो नहीं पाए जाते थे तो कुछ नकदी वकदी को डॉलर वगैरह अगर पाए जाते Oh, yes. तो वो उठा लेते। Oh, yes. अगर वो भी ना होते तो चले कोई कीमती घड़ियां, कोई फोन वगैरह या कोई टेलीविजन की तरफ ध्यान दिया जाता। जी अगर वो भी घर में ना होते जी, तो कीमती लिबास अलमारी में से निकाल के ले जाते। वाह वाह वाह। वो भी ना होते तो जाते हुए या तो कुछ अपनी जेब से निकाल के हिस्बे मरातब के तौर पे रख जाते या घर वालों को उठा के नसीहत कर जाते कि भाई कोई काम जाम किया करो। या गुस्से के आलम में गंदी गालियां दे के चले जाते। कुछ करते हैं, सोए हुए को क्या पता चलता है गाली दी या ना दी। तो फिर ले क्या गए हैं खान साहब? तशद्दुद नहीं करते। अरे भाई, ऐसे जालिम शख्स सर्दियों के दिनों में डकैती और जाते हुए खान साहब लोगों की रजाइयां ले गए। माय गॉड। और सितम बालाए सितम ये है कि जाते हुए उस्ताद मोहतरम का वरासती कोट जो इनके पढ़दादा ने भले वक्तों में लंडे से खरीदा था और जिसके ऊपर से बुराके खत्म हो चुकी थी। नाबले उस्ताद मुकर्रम, कौन सा लंडा उस दौर में हुआ करता था? किसी रियासत के नवाब ने दिया होगा तोहफे में। जीते रहे आप, जीते रहे। भाई, रियासत के नवाब के यहाँ से उनके गुलामों ने चोरी करके सस्ते दामों में बेचा। अब जो लिबास सस्ते दामों में बिकता है उसी का नाम लंडा होता है। वाह, वेरी कोई नाइस। उन कपड़ों के पास, उन लिबासों के पास कोई शनाख्ती कार्ड तो नहीं होता जिसके ऊपर लंडा लिखा होता है। बेटा, लंडा ना भी कहो तो वो कोर्ट का मान लेंगे। जी हाँ, मगर बताना तो चाहिए ना कि कितना कीमती कोट था। कल ही ड्राई क्लीन कराया था। दुख तो इस बात जी हाँ, और ड्राई क्लीन भी बड़ी मुश्किल से हुआ क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो खातून, जो बुजुर्ग खातून कपड़े की धुलाई का काम करती हैं और अब बेचारी बहुत ज़ईफ हो चुकी है। उनको बड़ी मिन्नत समाजत के साथ अर्ज किया कि कोट धो दीजिए खान साहब को, क्योंकि वो सस्ते दामों धो देती हैं। क्योंकि उन्होंने ना साबन, ना सर्फ, ना कोई
मशीन इस्तेमाल करनी होती है। तो फिर कैसे धोती हैं? गर्म पानी की बाल्टी में कॉलर से पकड़ के डिबो के बाहर निकाल लेती है। भाई खान साहब के लिए तो पानी की डुबकी ही आजकल ड्राई क्लीन की हैसियत रखती है। हाँ सर, हमने तो ये सुन रखा है कि अगर किसी खान साहब को 3.5 मिनट तक उसकी रजाई से महरूम कर दिया जाए तो उनकी रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर जाती है। हाय बेटा, कोई और बात नहीं है करने को? नसीब दुश्मना, शायद ये वाकया भी पेश आ जाता, मगर अल्लाह ताला जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे हमारे हमसायों को। उन्होंने अपना मकान गिराया हुआ है, इसलिए धूप सीधा हमारे आंगन में आ रही है आजकल। तो हम सुबह सुबह उठते ही धूप में बैठ जाते हैं और रात की ठंडक मनफी हो जाती है। वाह 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 वाह। चलो रजाइयां ही ले गए ना, अंगीठियां तो नहीं लेके गए? अरे भाई वो हीटर भी ले गए जो इस दफा सारी सर्दियों में हमसे इस्तेमाल भी ना हो पाया। हाय हाय हाय। क्योंकि गैस आती हो तो हीटर जले ना। और मेरा ख्याल है जुनैद मियां, खान साहब ने उस तामिये का नाम हीटर रखा हुआ है जिसमें लकड़ियां रख के जलाते हैं। अरे नहीं भाई, गैस वाला हीटर था। अच्छा। उसी वजह से तो हमें ये शक है कि ये कोई गैर मुल्की डाकू थे, क्योंकि अगर यहाँ के लोकल डाकू होते तो उन्होंने हीटर आजकल में क्या करना था, गैस तो है नहीं। तो भाई खान साहब के काम नहीं आया वो हीटर, तो डाकुओं के किस काम का। लाजमन वो उस हीटर को लेके फौरी तौर पे जहाज में बैठ के वापस निकल लिए हैं और अपने मुल्क में जाके वो हीटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। और फख्र से बताएंगे कि कितने बड़े उस्तादों के हीटर से वो आज हाथ सेक रहे हैं। वाह यार। पीतल का बर्नल था उसका। आप ये क्यों कहते हैं पीतल का? सर पे हाथ रख के बता दीजिए ऐसा बर्नल था। डाका डुका कोई नहीं बाबू जी, हमें किते डाको मगर पुलिस लगी सी खासा पता घर हो जा तेरा 15-20 मिनट लोग गए ने छुप गए पुलिस को। कैसी नामाकूल बात कर रहे हो? क्या हमारा घर पनाहगाह है, वो भी डाकुओं की? अरे भाई हम तो किसी गैर माकूल नामाकूल शख्स को अपने आंगन में कदम भी नहीं रखने देते। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਸਮਝਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ। कभी कभी तो लगता है जिਵੇਂ कच्चू कुमे उल्टा गया कोई। वैसे वैसे हम माफी चाहते हैं, ऐसी गलीज जुगत आपने की हमें कि हम खुद तिलमिला उठे। गलीज मगर बर मबनी हकीकत। भाई उसी को तो गलीज कहते हैं, जिसको लगेगी वो तो तिलमिला उठेगा ना। वो तो जिसने लगाई है उसके लिए मबनी बर हकीकत है ना। अरे मियाँ हमारी झोंपड़ी ऐसी है तो वो आपको कौन सा मलक रियाज ने काटेज बना के दिए हुए हैं? कॉटेज ऐसे क्या काटेज काटेज बना के दिए। देखिए जुनैद मियां, इस तरह के बदबख्त, नामाकूल और मैं कहूँगा नासमझ डाकुओं को रोकना चाहिए। और नहीं वैसे भी उस्ताद मुकर्रम, घर में डकैती हो जाए, कोई चीज़ जाए या ना जाए, जो एक उसका खौफ होता है, एक घर की चादर और चार दीवारी की बेहुरमती होती है, वो बड़ी खौफनाक होती है। नहीं जुनैद मियां, खौफ तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हमारा सारा दिन जिन लोगों में गुजरता है उनकी अपनी शक्लें डाकुओं जैसी ही होती हैं। हम कौन सा संतोष दर्पण की महफिल में बैठने वाले लोग। और रह गई बात चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है 35 साल से तो कोई किसी मस्तूरात का आना जाना नहीं है। ये वैसे भी बता चुके हैं अभी कि आपकी जो चार दीवारी है वो 3.25 फुट की है और चादर जो है उसमें डाकू जो है रजाइयां बांध के ले गए। ਐਵੇਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, बल्कि वो जॉगर छट गए बड़े परले खान साहब ने पाए। अच्छा, डकैती की वारदात वैसे भी असाब पे भारी गुजर रही है, आप कुछ
हल्की फुल्की को मौसीकी सुनाए ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਬੇ ਜੀ, ਨੂੰ ਹਾਂ। ਡਿਕੇਟੀ ਸਾਰੀ 5000 ਦੀ ਡਿਕੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇंगे वैसे जुनैद मियाँ हमारा शक हल्का हल्का इनकी तरफ भी जाता है देखिए जनूबी पंजाब की तरफ अक्सर डाकू लोक फनकार भी होते हैं और ये इनकी जो तहमत है इसका डिजाइन और इसकी रंगत हमारी एक रजाई से मिलती जुलती है। मूछे भी खान साहब, मूछे भी। जो डाकू आपकी कमर पे पांव रख के गुजर गया था उसकी बिल्कुल मूछे ऐसी थी। आपकी नजर पड़ी थी उस पे? जिया हम पे तो जब उसने पांव रखा तो हमारी तो आंखें बाहर आ गई थी। तो आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा? जुनैद मियाँ ये हरगिज हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद शायद ये तसव्वुर में सोचा होगा कि भाई ये कहीं ये ना कह दें अच्छा। पहले ही इनकी लाश से गुजर जाना चाहिए। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਡਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਮਸੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ओए होए होए ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ओ मैं तेरे साथ कैसे चलूं साजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे साथ कैसे चलूं साजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा तू समंदर है तू समंदर है तू समंदर है तू समंदर है मैं तेरे साथ कैसे चलूं साजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा खुदारा एक चक्कर और हमारे घर में डकैती कर लीजिए मगर इस तरह मैडम की इतनी सुरीली गजल को कुछ लिए मत। ਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਸ਼ਾਕੂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਾਜੀ ਐ ਕਰੀ देखिए, ਗਾਣਾ मैं ਗਾਉਂਦੇ इनकी बात कर रहा हूँ इनकी आप तो ज्यादा से ज्यादा माचिस में से डकैती कर सकते हैं। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਬਸ ਤਰਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ बाबू जी क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए साहिलों की नहीं बस बस खुदारा हम हालात की शिद्दत को महसूस करते हुए फौरी तौर पे यहाँ से जा रहे हैं। वापस आ जाएं, मौसम की भी बड़ी जबरदस्त शिद्दत है। नहीं भाई नहीं। आ जाएं। खुदारा हमें मत बुलाइए, आप हमारे उस्ताद रख लीजिए। बेटा ना जाओ स्मोक है भाई। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे यहाँ देखा जाए ना तो ये मामला जो है बड़ा ही शदीद है, इतना शदीद और ख़ास तौर पे ख़वातीन के मामले में जहाँ पे हम देखते हैं घरों में हमारी जो बच्चियाँ हैं जैसी वो थोड़ी सी कोई 26, 27, 28 साल की हो जाती है हर पुप्पो खाला नाना नानी दादा दादी आके पूछना शुरू कर देते हैं, मोहल्लेदार ख़वातीन आके पूछना शुरू कर देती हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही। यार मैंने एक आदत देखी है, वो शायद मेरे में भी हो, सारे ही हम लोग उस आदत में मुलव्वस हैं, काफी सारे हम लोग उसमें मुलव्वस हैं जी। अपने आप को भी बेच डाल लेना चाहिए ना, अगले बात में जरा भी सेफ हो जाती है। सेव हो जाती है और दूसरा ये भी महसूस नहीं होता कि मैं कोई सियाना बनने इस खदशे में तुम कभी मुब्तला ना होना कि तुम्हें कोई सियाना समझ लेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों जी आदत क्या है सर वो तो बताएं। अल्लाह जो नवा नवा आया सी ते हर गल पूछता सी भाई ने कह लईए अब उसको मैं सियाना ही नहीं बहुत मुझे सर वो आदत तो बताएं ना। यार हमें तमस्खर ना उड़ाया करो किसी फिलासफर का। अजीजी अभी सियानों वाली उम्र भी नहीं हुई, कोई बात नहीं। हाँ, सही बात। कहना मैं ये चाह रहा था कि अक्सर हमने ये देखा कि अगर किसी की शादी नहीं हुई और उसकी उम्र को 35-40 साल हो गई है, यानी 30 टॉप गई है, या किसी लड़की की शादी नहीं हुई उसकी उम्र 30 टॉप गई है, तो हम लोग लाजमन ये जरूर उचक के पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं की थी तुसी शादी। यकीन करो कि अगर तुम यहाँ मेरे पास बैठे होते ना
तो मैं तुम्हारी पेशानी चूम लूं। ये दूर से जबरदस्त कर बात। लेते हैं। दूर से ऐसे कहते हाँ बड़ी जबरदस्त बात है, यकीन करो। इसको कहते हैं सिंगल शेमिंग। पूरी दुनिया में बात हो रही है बॉडी शेमिंग की। देखिए ना, किसी को- गलबद गई। नहीं वाकई यकीन करो, मैं कई दिन तुमने इत्तेफाक से बात शुरू कर दी है। मैं इस मौजू पे बात करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो है ना वो बॉडी शेमिंग, तो अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है ना। बॉडी शेमिंग कहते हैं कि किसी का कद का ताना देना, इतना मोटे किसी को क्यों रंगत हो? का ताना देना, यार किसी तुम्हारा को कद छोटा है। हाँ, किसी की माजूरी पे खास तौर पे बात करना, भाजी जिस्मानी ਤੁਹਾਡੀ माजूरी। ਕੱਖ ਛੋਟੀ नहीं। हाँ। तेनू की लगे कि छोटी है ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ बड़ी ਦੇ ਰਹੀ है। हाँ अरे मैं तेनू इको नजर नाल देखदा, देन व्हाट क्या ठीक है यार, आपको क्या तेन मैं बड़ा छोटा देख। हाँ ये तू मैंने कोई ऐनक बना के देनी बात ताल्लुक ही नहीं, मेरी आंखों का तुमसे क्या ताल्लुक है। ये दूसरों की जिंदगियों में किसी भी तरह से मदाखलत करना वो शेमिंग के। अब ये जो तुम कह रहे हो ना कि शादी, इसको सिंगल शेमिंग कहा जाता है। और हमारे यहाँ ये बड़ी खौफनाक हदों को छू रही है। हमारे यहाँ तो सिंगल या तो शादीशुदा होता है या सिंगल होता है, ठीक है ना। लेकिन पूरी दुनिया में सिंगल उसको कहा जाता है कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी ना हो और शादीशुदा भी ना हो, बीवी या शौहर भी ना हो और बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी ना हो, उसको कहा जाता है सिंगल, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखा जाए ना तो ये मामला जो है बड़ा ही शदीद है, इतना शदीद, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के मामले में, जहाँ पे हम देखते हैं घरों में हमारी जो बच्चियाँ हैं, जैसे वो थोड़ी सी कोई 26, 27, 28 साल की हो जाती हैं, हर पुप्पो खाला नाना नानी दादा दादी आके पूछना शुरू कर देते हैं, मोहल्लेदार ख़वातीन आके पूछना शुरू कर देती हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही। ये नहीं पूछती कि तेरी शादी नहीं हुई, पूछते शादी क्यों नहीं हो रही। ये तुम्हें क्या बताया कि क्यों नहीं हो रही। खाला मेरे पैर ते 60 बज गए। हद है ना भाई, आपका इस बात से क्या ताल्लुक है, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही। अच्छा, फिर हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ शायद कि ख़वातीन को ही इस सूरत हाल से गुजारा जाता है, इस एम्बैरसमेंट से गुजारा जाता है, कहना पड़ता है एम्बैरसमेंट। लेकिन आप देखें कि मर्दों को भी, लड़कों को भी इस प्रॉब्लम का, इन सवालों का जवाब देना पड़ता है। जो ही वो 30 साल से ज्यादा के ब्याह क्यों नहीं कीता, भाई तू टेंट लाने ने आके मेरे ब्याह तुम क्यों पूछ रहे हो। ये जुगत करने के लिए इसने ये सारी नहीं लगे नहीं, बाय गॉड नहीं। यकीन करो, मैं इंटरव्यू भी करता हूँ ना, अगर जॉब के लिए भी किसी इंटरव्यू करता हूँ तो मैं इससे अगला सवाल नहीं करता। वाई, क्यों? अगर आप शादीशुदा नहीं है, ये उसका मामला है ना, आप क्यों पूछ रहे हो। आपका तुक ही नहीं बनता, आपकी जवाब ही नहीं बनता। ये खालिसतन उसका जाती मसला है। या तो हो ना कि आपका कोई दोस्त बहुत गहरा हो और आप उसको कोई मशवरा दे रहे हो, वो तो जाहिर है कि 24 घंटे यही मौजू रहता होगा ना। लेकिन आप किसी को जानते नहीं हैं, मोहल्लेदार हैं, आपके बस सलाम दुआ है, और आप उसको दिन में 3 दफा पूछ रहे हैं, हले भी नहीं यार, हले भी नहीं हुआ कि मतलब जोर तो पहले भी नहीं था, तो जोर तो बाद होती शादी हो जानी। हाँ, हले भी नहीं हुआ। अभी कल पूछा था तुमने यार, आज फिर पूछ रहे हो कि हले भी नहीं हुआ। क्यों? ये 2-2 दफा पूछने की क्या तुक बनती है। जुगते लगाने शुरू कर देते हैं। जुगते लगानी शुरू कर देते। अच्छा, जुगतों और से भी फिर कोई पप्पू सा लड़का हो ना, हाँ वो तो कॉन्फिडेंस से कह देता ना, अरे छोड़ो यार, या कह देता कि यार वही अम्मा भी यही हर वक्त कहती रहे, छोड़ो ये कर लेंगे याद ही बड़ी उम्र पर। तो जो बेचारा मेरे वर्गा ये रहा हो, वो फिर बा मैनू असल च ना कहे तवीत कीते वो सारी गल ही जिन्ना ते पा देंगे। सही बात है, ये तो बात कर रहे हैं। ये यकीन करो, पाकिस्तान में तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे। मैं एक अंग्रेजी जरीदे के हफ्तावार उसका रिसाले में जो मैगजीन होता है, उसमें ये रिपोर्ट देख रहा था। एक सर्वे रिपोर्ट थी कि हमारे यहाँ 30 साल से ज़्यादा लड़के, और जो जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं लड़के और लड़कियों की, उनमें से 81% को ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी है उसका सामना उसी वक्त करना पड़ता है जब लोग उनसे ये सवाल करते हैं। और 35 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते ये तादाद जो है ये 92% हो जाती है। पूरी दुनिया में सिंगल शेमिंग की वजह से 10 से 12 हज़ार अफराद सालाना खुदकुशी कर लेते हैं। हो देखो ना जरा। और वाकई इम्बैलेंसमेंट जो है वो किसी वक्त अल्लाह माफ करे खौफनाक सूरत इख्तियार कर जाती है।
और कुछ लोग बेचारे पहले ही किसी और किस्म की एहसास कमतरी होती है, ऊपर से ये फायरिंग शुरू कर दे कोई आके कि भाई जी खैर है क्यों नहीं ब्याह कीता ले तक होता पता है क्या है, उसी रिपोर्ट में ये भी है और बात आपको भी नजर आती होगी कि जिनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर तन्हा रहने को तरजीह देने लगते हैं और तन्हाई जो है वो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ज़हनी अमराज को जन्म देती है। वो बाहर निकलने से कहीं कतराता है वो बंदा या बंदी जो है, वो फिर लोगों को फेस करना छोड़ देता है कि यार हर एक ने मुझसे ये पूछना है, ये मेरी जाती जिंदगी है, मेरा जाती जिंदगी से मुताल्लिका सवाल है, आप कौन होते हो पूछने वाले। एक्सक्यूज मी भाऊजी, मुझसे कोई पूछे ना कि आपने क्यों नहीं शादी की, मैं सीधी बात कर देता हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहा है कि पराठा अच्छा होता है सेहत के लिए या सूखी रोटी। मैं स्टडी कर रहा हूँ वेल्डिंग की दुकान पे कि वेल्डिंग करते हुए आंख में आग का कचरा ना पड़े। अच्छा, आप जब ये सिंगल शेमिंग करते हैं ना, बार बार पूछते हैं, आप उसको ज़हनी किसी मर्ज में मुब्तला कर देते हैं या आप उसको तोहम परस्ती के पीछे लगा देते हैं, तेरा ब्याह नहीं ना होया, फलां मज़ार से जाके धागा बन जाके, या फलां किसी जूठा खाओ या वो देगची साफ करके खाओ, तो फजूल बकवास या किसी की तेल मेहंदी हो तो वो दूल्हे से थप्पड़ खाओ तुम्हारी जल्दी वो बेचारा बाबे दे दरबार ते जांदा, बाबे दे मलंग दसदे ने बाबे होरां ने भी सारी जिंदगी शादी नहीं की। सर एक दोस्त ने एक दोस्त को मशवरा दिया कि जिसकी शादी हो ना वो दूल्हे से जाके थप्पड़ खाओ फिर तुम्हारी शादी होगी। वो दूल्हा था मियाँ वाली का, इतने तेरे बड़े उसके हाथ, उसने ये रखा उसके थप्पड़, वो बेचारे की शादी तो नहीं हुई, वो बोड़ा होके फिर रहे थे। अब उसको कोई पूछता भी है ना कि यार तुम्हारी शादी की नहीं, वो कहता है उसका कान खराब हुआ जुबान ने। और मियाँ वाली का दूल्हा था, थप्पड़ का असर जुबान तक आया है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम लोग गाड़ी में पूरी फैमिली थी और ये हरकत फरमा रहे थे, तो तुम दोहरे जुर्म के मुर्तकिब हो रहे थे। एक तो गंदगी फैला रहे थे और एक तुम आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे थे, क्या सिखा रहे थे। तो सर अगर बच्चे ने केले का छिलका बाहर फेंक दिया तो क्या उसे गोली मार देता मैं? तो कि सिखाते, बताते, मना करते। उसे नहीं, उसे अल्लाह जिंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे, उसे क्यों गोली मार, तुम्हें मारनी चाहिए। नाज़रीन, हमें अपने घरों के इर्द गिर्द, गलियों में, शाहराहों पे जो बिखरा हुआ कचरा नज़र आता है, ये कचरा कोई खलाई मखलूक फेंक के नहीं जाती, बल्कि हम लोग ही फेंकते हैं। आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा है इसी गुनाह का मुर्तकिब होने वाला, इसी जुर्म का मुर्तकिब होने वाला एक शख्स। सर एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए। बात यह है कि पहले यहाँ मशीनें होती थी जो आगे कूड़ा उठाती थी, अब वो मशीनें नहीं आ रही। एक मिनट ठहर जाए। मैंने आपको पता क्यों मुंतखब किया है खास तौर पे? जी फरमाइए। इसलिए कि हम सारे ही लोग ये हरकत करते हैं। आपको मैंने इसलिए चुना है कि मैं 2 दिन पहले आपकी गाड़ी के पीछे कम से कम 2 किलोमीटर पीछे था और ये और मसूफ के बच्चे, बीवी इनके साथ थे और ये गाड़ी में से हर चीज़, कोई जूस का पैकेट फेंक रहे हैं, कभी केले के छिलके भाई सड़क पे फेंक रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने इनको सर मैंने इसे बताया कि जुनैद साहब ये कह रहे थे, आगे से कहता है भाई जी हुण एडी महंगी गड्डी लैके ते छिलके ओदे विच सुट्टी जाइए। असल में वो बच्चे खेल रहे थे गाड़ी के अंदर, एक दूसरे को खाली डब्बे मार रहे थे, तो वो शीशा खुला था तो वो बाहर गिर गए। ओ यार यही अजाब है ना, खेल खेल में हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है। जरा थोड़ी सी अक्ल और समझ वाली है, बड़ा ही थोड़ा वक्त लगता है, बड़ी ही थोड़ी मेहनत है, बल्कि ना वक्त लगता है ना मेहनत लगती है, सिर्फ एहसास करने की बात है। अगर हम एहसास करें ना कि ये सिर्फ हमारा घर है, जो चार दीवारी जो है हमारी घर की जहाँ हम रहते हैं, सिर्फ वही हमारा नहीं है, सारा मुल्क हमारा है, सारा मोहल्ला हमारा है, सारा शहर हमारा है, तो मेरा ख्याल है हम अपने आप को साफ दिखाने के काबिल कर सकते हैं। हम इतने गंदे नजर आते हैं अपनी इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से। जुनैद साहब, चंगी भली गाड़ियां जो है ना जी, जो 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, जो करोड़ों में हैं गाड़ियां, उनके अंदर से भी लोग आज तक उसी तरह फेंक रहे हैं। और ये 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि 4-5 दिन अब हो गए हैं। एक खबर मैंने पढ़ी है कि इंग्लैंड के अंदर सिगरेट का जो होता है फिल्टर, सिगरेट पी के फेंका किसी बट, हाँ जी, और उसे को पता नहीं 500 कितने पाउंड जुर्माना कर दिया है।
मसला ये है कि जिन लोगों ने अपने आप को संवारना है ना जी, हाँ जी, हम कहते हैं जी कि बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादती करती है। गवर्नमेंट तो यहाँ ज्यादती कर ही नहीं रही। नहीं करती बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर जितनी देर तक सख्तियां न करेगी, कवानीन सख्त जितनी देर तक नहीं बनेंगे, बिल्कुल उतनी तकरा यार क्या होता है वो, उस वक्त तक हम साफ नहीं नजर आ सकते और ये हमारी देखो, ट्रैफिक सिद्धि नहीं हो सकती। जब तुम लोग गाड़ी में पूरी फैमिली थी और ये हरकत फरमा रहे थे तो तुम दोहरे जुर्म के मुर्तकब हो रहे थे। एक तो गंदगी फैला रहे थे और एक तुम आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे थे, क्या सिखा रहे थे? तो सर अगर बच्चे ने केले का छिलका बाहर फेंक दिया तो क्या उसे गोली मार देता मैं? हाथों की सिखाते, बताते, मना करते। उसे नहीं, उसे अल्लाह जिंदगी दे से तंदुरुस्ती दे, उसे क्यों गोली मार, तुम्हें मारनी चाहिए। ओ भाई हम कब कह रहे हैं, मगर ये तरबियत तो ठीक करनी चाहिए ना। और तरबियत मेरा ख्याल है जी उस वक्त तक ठीक करने के हम काबिल ही नहीं होंगे ना, हमारी उस तरफ की सोच जाएगी जब तक बहुत तगड़े फाइन ना हो। जैसे आपको बता रहा हूँ ना जी, इंग्लैंड में अब यहाँ के हिसाब से पैसे सोचे ना कितने बनते हैं, वो 550 पाउंड थे शायद, वो जुर्माना कर दिया। अच्छा जनाब, अगर आइंदा बच्चे ने जूस पिया ना गाड़ी के अंदर तो गाड़ी साइड पे लगाऊंगा और वो डब्बा जूस का लेके नीचे उतरूंगा और फिर 5 किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा, 5 किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा, 5 किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा और 5 ही किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा। अगर कहीं डस्टबिन नजर नहीं आएगा तो बच्चों को कहूंगा ये डब्बा पकड़ो क्योंकि तुमने पिया था, तो यहीं खड़े हो जाओ। भाई फजूल बात कर रहे हो तुम। ये किसने कहा है? 10 मिनट के लिए तुम वो डब्बा गाड़ी के अंदर होल्ड नहीं कर सकते? किसी डस्टबिन मुनासिब जगह पे जाके, घर जाके किसी डस्टबिन में फेंक देना। जरूरी है कि उसी लम्हे उसको डिस्पोज करना है? जहां तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, अगर एक और डब्बा आ जाएगा, 2 डब्बे अगर गाड़ी में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा गाड़ी को? भरा हुआ भी लेके रखा ही था ना, तो खाली भी रख लो, क्या मुसीबत है? जहां घर जाओगे वहां भी जाके डस्टबिन में फेंक देना, जहां तुम्हें नजर आए डस्टबिन वहां फेंक देना। नहीं तुम्हारे पास वक्त, गाड़ी में रहने दो, किसी शॉपर में छिलके इस तरह की खाली चीजें रैपर शैपर रख लो। हम ये नहीं कह रहे कि आप वहीं ब्रेक लगाएं और वो फेंकने के लिए आप चल निकलें और बगदाद जाके आप डस्टबिन ढूंढ के उधर फेंक के आए, ये नहीं कह रहे। सिर्फ एहसास की बात है। अगर एहसास शुरू हो जाए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पे डस्टबिन के अंदर कूड़ा फेंकना है और कहाँ खुद मैंने डस्टबिन में छलांग लगा देना। मैंने? जी आपने। अगर आपको गाड़ी के एटिकेट्स नहीं आते ना तो गाड़ी मुझे दे दो। बहुत अच्छे। यानी अगर उसको एटिकेट्स नहीं आ रहे तो पुलिस क्या प्रॉफिट ले रही है? सर आप किसी पार्क में चले जाएं, किसी बाग में चले जाएं, वहां पे लोग सैर करने आते हैं और गंद डाल के चले जाते हैं। वहां पे सेहत हासिल करने आते हैं और वहीं पे बीमारियां फैला रहे होते हैं। मैं तो ये भी मुझ पे डाल दो, मैं तो उठता ही 11 बजे भाई। कितना बदकिस्मत मुल्क है कि अगर हमने ये अंदाजा लगाना हो कि आजकल पाकिस्तान में किस फल का सीजन है तो वो बाजारों से बाद में पता चलता है, सड़कों से पहले छिलके देख के पता चल जाता है। जी 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 यार, घरों की खवातीन को अभी तक नहीं, हमारी माओ बहनों बेटियों को नहीं पता चल रहा। उनको ये जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गलियां हैं, वहां पे उनको ये नहीं समझ आ रही, नहीं एहसास हो रहा कि हमें इसमें शामिल होना है। पाकिस्तान को साफ करने में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा होगा तो फिर होगा ये साफ, वरना नहीं हो सकता। हाँ जी। अच्छा सर, कई लोग छापर में गंद डालकर बाहर फेंक देते हैं। ये भी एहसान अजीम करते हैं कि हमने गंदगी फैलाई है लेकिन शॉपर में डाल के ऊपर से गिरा। और खुदा के बंदो, ये ज्यादा बल्कि नुकसानदेह है। होता ये है कि वही जो कचरे वाला या गंदगी वाला शॉपर है वो पूरे का पूरा किसी नाली में जाके, नाले में जाके फंस जाता है। हाँ जी यार, ये सारी समझे हैं। हाँ, इतना कोई भी बेवकूफ नहीं होता। सारा पता है किस तरह सफाई होनी है, सारा पता है किस तरह गंद फैल रहा है, इसको किस तरह रोकना है, सब कुछ पता है। लोगों को एहसास नहीं। हमें एहसास हो जाए। जब आपको एहसास होगा, आप घर में भी देखें ना, जब आप किसी भी चीज का एहसास करते हैं तो वो होना शुरू हो जाती है। आप अपने सेहन में या अपने घर में या टीवी लॉन्च में बैठे हुए हैं तो आप यही देख रहे हैं कि भाई बेगम या बेटी या माँ वालदा ही
इसे साफ करेंगे। अगर आप जरा सी हिम्मत करते हैं तो वो मेरा ख्याल है आधा मिनट लगता है, आप सारी चीजें उठा के इधर उधर करके बेहतरीन साफ कर लेंगे। बिल्कुल। यही आप इसी तबीयत को लेके बाहर आ जाए, आप थोड़ा सा एहसास करें, आपकी गली साफ हो जाएगी। आप उसी एहसास को लेके आप गली से बाहर निकलें, आपका शहर साफ हो जाएगा। और पूरा घर साफ करते हुए आधा घंटा लगता है, बंदा आधे घंटे में घर साफ करके सामने शो आ जाता है, शो करने लग जाता है, पता भी नहीं चलता। सफाई की आदत होनी चाहिए, इसको इज्जत का मसला ना बनाया जाए कि शौहर ने करनी है बीवी ने करनी है। इसमें लाफ्टर नहीं है, लाफ्टर बिल्कुल नहीं। यही तो बता रहे हैं कि सफाई करनी है, उसमें भी हंस रही हो। सर जी हम तो थाने में कोई फ्रूट भी खाए ना, किन्नू, माल्टे, केले, फौरन सबसे पहले मैं उसके छिलके पकड़ के डस्टबिन में फेंक के आता हूँ। जबरदस्त, शाबाश। सर जी थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो एसएचओ साहब को पता लग जाता है कि हमने क्या खाया है। इसीलिए अमरूद सबसे सेफ फल है जिसका पता नहीं चलता। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान पहली वीडियो देखें बगैर किसी तबसरे के, सिर्फ मजा लें वीडियो का। हुआ क्या है ये देखें, ये ट्रॉलर है, ये देखें उसके साथ उसने किया क्या। वो पूरे का पूरा जो बैरियर था उठा के दूसरी तरफ लगा दिया उसने। ये इस तरह का तमाशा ये लाहौर के अंडरपासों में अक्सर हो रहा होता है ना, ट्रक फंस जाते हैं तो वो उन्होंने अपनी तरफ से उधर को डेकोरेशन या कह लें कुछ गेट शेट बनाया हुआ है, बैरियर लगाया हुआ था अपनी तरफ से। बैरियर था, अब फिर उन्होंने चुक के दूसरे पासे रास्ता है उथे नहीं ठीक है इथे रखो। और बाद में जब पुलिस आई होगी तो ड्राइवर ने डेफिनेटली कहा होगा कि यही काम यार तुम लोगों ने 10,000 रुपया दे के कराना था, मैंने फ्री कर दिया। सारे एक हफ्ता हो गया महल्ले से आपा पिया, ए लाइन वाले परौने BL जाई जा रहे और बड़े आराम से वो रुका है, उसने थोड़ी सी गाड़ी पीछे की है, वो खड़ा हो गया बैरियर और वो चला गया कि लो भाई जी। और वो बैरियर की शराफत देखो कि एक जगह से उखड़ा है, दूसरी जगह कितनी शराफत से खड़ा हुआ है जाके। हील उज्जत भी नहीं की। कई थाने वर्गे हम सात का बात जानते बजाय आर फड़े चले जाने। हाँ अजीजी भाई, आपको आपकी शादी का जमाना याद दिलाऊं, जब नोटों के हार पहना करते थे। ये देख, ये हैं? दफनान चले ने, ये देखो नोट देखो यार तुम, वो देखो, वो देखो, ये नोटों का हार है। हाँ खानेवाल से शुरू होके सक्कर तक जाता है। ओ खीर ते ओदे ते नाल लाड़ा लगा है, ये खजूरा लगी हैं। वैसे जिड्डा वड्डा आ रहे ना ते पिछे दुल्हा भी गोगा जी सजदे ने। बल्ले 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 बल्ले, बड़ा सारे दोस्त लेके आए हैं और फिर एक दूसरे को कहते रहे हैं कि भाई जी तुसी हार नू मोढ़ा दिता सी। मेरा ख्याल है दूल्हा तो बेचारा शादी हाल से अपने घर गया ही नहीं होगा, वो तो हार के नीचे आ गया। खबर लगी होगी हार गिर गया, दुल्हा नोटों तले आके बेहोश। सारा वाहद विआह के हार तोड़न वाले परेशान ने के दौड़ांगे कहेंगे। ये मेरा ख्याल है गोगे की बात ठीक है, हार थले आया है वो बेचारा उठ नहीं सक रहा और दूल्हे का अब्बा कह रहा होगा कि वो टेंट लाने वाले आंदे ने ना तो वही फिर मुंडे दा हार लाणगे। हार नू तोड़िया नहीं बाबू जी, कईयों दे नाल कटिया है। अच्छा भाई जान, मुर्गियों के ना देहातों में लोगों ने खुद फीडर बनाए होते हैं ऑटोमेटिक किस्म के, ताकि वो मुर्गियां उसमें दाखिल ना हो या फीड में गंद ना मारे। लेकिन उसका बाज़ दफा अंजाम ये भी होता है। ये देखें, क्या जी देखते हैं तो घूम रही हैं अभी तो। मुर्गियों को पता चल गया कि इतने फुफ्फो ने दाना पका के रखे। ओ वाजुआ शुरू ऊपर वो जहाँ पे वजन पड़ने से उन्होंने वहीं पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब अगर तो मुर्गियों को मारने के लिए दूसरी तरफ मुर्गे खड़े हो जाते तो समझ आती कि बीवी से छुटकारे का मंसूबा है, लेकिन वो भी मुर्गियां ही हैं। नहीं, इको मुर्गी की गर्दन आई हुई है बीच में, ये फंस ये वो तड़फी है बेचारी तो उड़ी है वो। ओए होए 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 होए, मुझे तो ईमान से जुनैद सलीम पे तरस आ रहा है। वाह वाह। कई दफा फ्रिज में से खोल के कुछ रात को खा रहा होता है ना, तो ऊपर से परजाई आके हाथ समेत बंद करती है। फिर खा रहे हो मोटू।
लेकिन फिर भी बीवी है ना, वो जहाँ पे फ्रिज का दरवाजा है वहां पे उसने फूल लगाए हुए हैं कि रात को इन्हीं फूलों में शौहर का हाथ देना है। ख्याल रखती है। क्या फजूल सी बचत की है। ये जी के खुश करने को गाल भी ख्याल अच्छा है। हाँ फिर ठीक है। अच्छा भाईजान, आप अक्सर ओवरलोडिंग का रोना रोते हैं वतन अजीज में, इस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया ना। अच्छा ये देखिए, वो तेरा भला हो जाएगा, ये कोई ट्रक है? हाँ जी देखिए तो सही ना, चिंची है, छोटी सी चिंची बेचारी। वो तेरा भला हो जाए। ईमान से इसका सीधा सीधा हल यही है कि इस तरह की पोजीशन में ना सारा माल पुलिस कब्जे में कर ले। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जुल्फी के ऊपर गोगा बैठा हुआ है। और ईमान से कोई इधर नीलाम घर बना दे, कोई ऐसी जगह सेल पॉइंट बना दे, वहां पे ऐसा माल जो है ना वो पकड़ के उधर उतारे और बेच के वो किसी गरीब की मदद करे। देखो ना जरा क्या हालत बनाई हुई। उसने 8 फेरों का निजाम एक ही फेरे में कर ईमान से चिंची की कहीं जुबान होती तो उसने इसको बहुत गंद बला कहना था। हाँ जी, हाँ जी। अजीजी ये तो लग रहा है जिंदगी का आखिरी फेरा ला रहे हैं। अच्छा भाईजान, वीडियो देखें, ये बंदे ने कोई मेरा अपनी कोई सी एहसासे महरूमी का बदला ले रहा है। सामान रखा हुआ है सारी गाड़ियों पे, वो ये देखें पीछे पाइप बांधा हुआ है, वो गाड़ियों पे सारियों पे चरीट स्क्रैच डालता मार जाए। वाह 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 वाह, यानी 500 रुपया खोती रैली वाले नहीं देता ते कोरोना दियां गड्डियां खराब कर चले। और की कहंदे ने तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सामान गया। वो कह रहे मेरे को नहीं है तो मैं किसी को भी नहीं रेट देनी। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ। नहीं पता नहीं गाड़ी उई करती है, नहीं गाड़ी का मालक जरूर करता है उई। नहीं ये बड़ा जुल्म है, ये बखुदा को मजाक नहीं है। इस बंदे को कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया जुर्माना कर देना चाहिए, वरना पकड़ के अंदर दे दे। जी सही। ये कोई बात तो नहीं है ना। मेरा मतलब है कि आप सिर्फ यही कहते जाएंगे चल गरीब आदमी है यार, गरीब यार। वो गरीब को अब खुदा के वास्ते समझ जाना चाहिए। अब गरीब गरीब अमीर अमीर करके मुल्क का बेड़ा गर्क करना बंद करें यार। सही। कुछ अमीर आदमी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कुछ गरीब आदमी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सही। जानते हो यार, ये इसमें कोई, मेरा मतलब है कोई मजाक वाली बात या कोई तरस खाने वाली बात नहीं है। आप एक अगर रूल, एक कानून तोड़ रहे हैं, और कानून बिल्कुल होगा, लाजमन होगा। जी जिस तरह आप देखें ना वो तूड़ी वाले जो हैं, जी जी, वो अपने ट्रक से 10-10 फुट सज्जे खबे तूड़ी बार को निकाल। अच्छा भाईजान, मुख्तलिफ तकरीबात में जो आतिशबाजी का इस्तेमाल होता है उस पर हम कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं कि किस तरह ये मौत का खेल बन जाता है चश्मे ज़दन में। तो ये एक जरा देखें, मंजर देखें। हेलो, उसने तो ऊपर से बकायदा शुरली का बक्सा बना लिया। हाँ, ये देखना ना अभी अपना बक्सा बनवा, वो देखो, भागो भागो। वो देखो, वो अगला की शुरू सारी में तार गर्म हो गई। नहीं, वो मेरा ख्याल है उसका कोई हाथ जला है तो उसने फेंक दिया और उसने बक्से ने उसका पीछा किया है। है देखो, छोड़ के दौड़े हो मुझे। ये भी तो हो सकता है ऐसे ही ड्रामा कर रहा हो कि मेरे हाथ से छूट गया, शायद इसका ससुर वहां पे खड़ा हो, इसने जानबूझ के उसके पैरों में फेंका हो। खुदा का खौफ किया करो, अल्लाह से तौबा किया करो। अक्सर ससुर जो है वो बहुत नेक लोग होते हैं। बेशक। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਜੰਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, 4-5 ਨਹੀਂ ਗਏ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਿੱਠੇ ਹੀ ਸੜ गए। ऐसे मौके पे एक ही आवाज आती है, भागो आग लग गई। अबे गौरी कहाँ है, गौरी कहाँ है? उसी को तो आग लगी हुई है। अरे अल्लाह खैर करे, पकड़ो पकड़ो, फायर ब्रिगेड को फोन करो। लेकिन जो आग ने करना था कर दिया। चलो फिर काल के पैसे बचाओ। नाज़रीन, ये था आज का अस्बे हाल, और चलते चलते हिकमत, दानाई और तदब्बुर से भरपूर बात। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझसे, ये वो तारे नहीं जो शौहर लाया था फलानी का। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।